अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सवर स्टाइल। व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। आज के इस वीडियो में हम इस तरह का दामन डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। शर्ट पर ये देखें, दामन पर ये बना हुआ डिज़ाइन कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इस डिज़ाइन को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर आप लोगों ने अपनी शर्ट के साथ का फैब्रिक लेना है और इसको नोक वाली साइड से इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फिर हमने इसकी इस तरह से अरेब हमने फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है और यहाँ पर हमने तकरीबन 1 इंच तक चौड़ाई में इसकी अरेब पट्टियाँ कटिंग कर लेनी है। अभी यहाँ पर एक मैंने अरेब पट्टी कटिंग की है, इसको हम फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम सुई में डबल धागा डालेंगे और सिलाई से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वहाँ पर हम डबल टांका लगा लेंगे और इस सुई को हम उल्टा करके इस फैब्रिक में से गुजारेंगे। जो हमने एक पैर की सिलाई लगाई है इस फैब्रिक में से गुजारेंगे। अब इस साइड से हम इस धागे को निकाल लेंगे और यहाँ पर हल्का हल्का हम धागा खींचते जाएंगे और इस तरह से हमारी बहुत ही बारीक सी डोरी जो है वो यहाँ पर पलट जाएगी। इस तरह की और भी आप डोरियाँ जो है वो अपने डिज़ाइन के हिसाब से जितनी आपको चाहिए वो पलटा लीजिएगा। एक डोरी मैंने आपको पलटा कर दिखा दी है। अब यहाँ पर डोरी का कम ज़्यादा फैब्रिक कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद हमने यहाँ पर डोरी की 4 इंच तक लंबाई में एक पीस कटिंग करना है और एक हमने डोरी का जो पीस है वो 5 इंच तक लंबाई में कटिंग करना है। एक 4 इंच तक और एक 5 इंच तक। इस तरह से आप लोगों ने डोरी के अब ये 2 पीस आप लोगों ने कटिंग कर लिया। अब इसी का साइज़ लेते हुए आप बाकी डोरी के पीस जो है वो कटिंग कर सकती हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोग को इसके रिंग्स बनाना सिखाती हूँ। तो इसके लिए आप लोगों ने छोटे वाली जो 4 इंच वाली डोरी है इसको लेना है और इसके दोनों किनारों को इस तरह से फोल्ड करना है और फिर एक दूसरे के ऊपर रखकर यहाँ पर सुई में डबल धागा डाल लेना है और यहाँ पर आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से इस तरह से टांके लगाकर आपस में जोड़ लेना है इसके दोनों सिरों को। अब ये देखें, हमने ये एक रिंग हमने रेडी कर ली। अब हमने जो बड़े वाली डोरी है जो हमने 5 इंच तक लंबाई में कट की है इसको इसके साथ स्टिच करना है। तो जो रिंग हमने रेडी किया उसका हाफ करना है। यहाँ पर हाथ से मैंने क्रीज डाल लिया और हाफ में हम ये देखें, ये वाली जो 5 इंच वाली डोरी है बाहर वाली, इसके मैंने एक सिरा रखकर जो पहले हमने 4 इंच तक सेंटर वाली डोरी रेडी किया उसके हाफ में रखकर इसका एक सिरा हमने ज्वाइंट कर दिया। अब दूसरी साइड हम इस तरह से बिल्कुल आराम से आप लोगों ने रखना है, इसे खींचना नहीं है। ये देखिए आराम से हल्का हल्के हाथ से आप लोगों ने इस तरह से इसको बराबर डोरी के बाहर फोल्ड करना है और फिर यहाँ पर भी हमने डोरी के इस तरह से मिलाकर हमने यहाँ पर हैंड स्टिच कर लेना है। यहाँ पर अगर डोरी थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो उसको आप इस तरह से कटिंग कर लीजिएगा बाहर वाली डोरी को। और अभी यहाँ पर ये देखें रिंग रेडी है। इसकी एक रफ साइड इस तरफ रखनी है और दूसरी रफ साइड उस तरफ, ताकि डोरी दोनों तरफ से बराबर आए। एक तरफ ही हमने दोनों की जो रफ साइड है नहीं कर देनी, एक दूसरे की तरफ मतलब करनी है, दोनों तरफ ही कर लेनी है, एक ही उस तरफ एक ही उस तरफ। अब ऐसे ही आप लोगों ने यहाँ पर काफ़ी सारी अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अपने दामन के हिसाब से रिंग्स रेडी करनी है। यहाँ पर एक और मैं आप लोगों को जल्दी से रेडी करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये भी मैंने 4 इंच तक वाली पहले डोरी लिया, उनके दोनों सिरों को हाफ करके स्टिच कर लिया फोल्ड करके। अब इसकी डोरी के हाफ में ये देखिए बाहर वाली जो 5 इंच वाली डोरी के सिरे को रखा है और अब ये देखें इस यहाँ पर आराम से सेट करके इस तरफ हमने इसकी जो रफ साइड है उसकी इस तरफ कर देनी है। मतलब डोरी की एक डोरी की रफ साइड दूसरी डोरी की रफ साइड की ऑपोजिट साइड पर होगी ताकि दोनों तरफ से हमारी डोरी बराबर आए। तो यहाँ पर 2 जो रिंग्स हैं वो मैंने आपको रेडी करके दिखा दी। ऐसे हम और भी यहाँ पर डोरी को स्टिच करके काफ़ी सारे अपने यहाँ पर रिंग्स रेडी कर लेते हैं अपने दामन के हिसाब से, जितनी हमें चाहिए होंगी उस हिसाब से। तो यहाँ पर ये देखें ये 6 मैंने रेडी कर ली हैं। बाकी और डिज़ाइन के हिसाब से अगर हमें ज़रूरत हुई तो मैं और रेडी कर लूँगी। तो अब यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया, ये तकरीबन 1.5 इंच तक चौड़ाई में फैब्रिक लिया और लंबाई मैंने थोड़ी सी इसके अंदाजे से ही मैंने लिया, थोड़ा सा लंबाई में फैब्रिक लिया। अब इस फैब्रिक को हमने फोल्ड करना है, सीधी वाली साइड इसके अंदर की तरफ रखनी है और यहाँ पर 1.5 पैर तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए इसको हमने स्टिच कर लेना है।
फिर यहाँ पर भी जैसे हमने डोरी को पलटाया था सुई में धागा डालकर, वैसे ही यहाँ पर भी हम सिलाई से एक्स्ट्रा फैब्रिक पर इस तरह डबल टांका लगा लेंगे, सुई को उल्टा करके इस फैब्रिक में से गुजारेंगे। अब फैब्रिक को हम इस धागे को खींचेंगे और इस तरह से यहाँ पर भी हमारी जो पट्टी है वो पलट जाएगी। अब यहाँ पर हमने इसकी सिलाई को सेंटर में रखते हुए प्रेस कर लेना। तो फैब्रिक को ये देखिए ज़रा प्रेस कर लिया। अब हमने इसकी 2 इंच तक लंबाई में पट्टियाँ कटिंग करनी है। ये वाली पट्टियाँ जितनी हमने रिंग्स रेडी की होंगी उससे हाफ हमने तैयार करनी है। मैंने यहाँ पर 6 रिंग्स रेडी की हैं तो मैंने 3 पट्टियाँ यहाँ पर कटिंग की हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, 2 रिंग्स को लेना है और इनको आपस में इस तरह से जोड़ देना है। जिस साइड से मर्ज़ी आप लोग जोड़ें, क्योंकि दोनों साइड से इसकी रफ साइड्स हैं। तो आप लोगों ने बस सेंटर में ये देखें दोनों डोरियों को रखते हुए, डोरी एक दूसरे के ऊपर नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल साथ साथ होनी चाहिए सेट होकर। अब ये देखें हमने इस पट्टी को रखना है, इसकी उल्टी वाली साइड अंदर की तरफ और सीधी वाली साइड बाहर की तरफ। और अब यहाँ पर एक साइड के उल्टी वाली साइड से आपने इस तरह से टांके लगाकर इस पट्टी को डोरी के साथ अटैच कर लेना है। यहाँ पर ये देखें टांके लगाते हुए अच्छी तरह से साथ अटैच कर लेना है। अब एक्स्ट्रा जो यहाँ पर पट्टी होगी वो आप यहाँ से कटिंग कर लीजिएगा ताकि बाहर की तरफ नज़र ना आए, और अच्छी तरह से टांके लगाकर इसको अटैच कर लीजिएगा। ये देखें दोनों रिंग्स आपस में अटैच हो गई हैं। उल्टी वाली साइड से ये देखें टांके हैं और सिंपल वाली साइड ये देखें ये इसकी सीधी वाली साइड है। और जो अब डोरियों की रफ साइड है वो सारी इस पट्टी के नीचे कवर होगी और नीट से हमारी ये डोरियाँ रेडी हो गई हैं। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर 2-2 डोरियाँ लेते हुए पट्टी को रखते हुए अटैच कर लेते हैं। ये देखें ये मैंने रेडी कर ली हैं। ये देखें उल्टी वाली साइड और ये सीधी वाली साइड है। अब इनको साइड पर करते हैं और यहाँ पर हम दोबारा से फैब्रिक जो हमने मतलब पट्टी रेडी की थी ना, उसी पट्टी में से बाकी जो पट्टी बची हुई थी उसके हमने 2.5 इंच तक लंबाई में रखते हुए अपनी डोरियों से डबल पीस लेने हैं। मेरी यहाँ पर 3 मैंने डबल डोरियाँ हैं ना, तो 6 हम इसके पीस यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। अगर ये फैब्रिक आपके पास कम हो जाए तो फिर दोबारा से आपने 1.5 इंच तक फैब्रिक लेना है, पट्टी पलटानी है और प्रेस करके उसके इस तरह 2.5 इंच तक लंबाई में पीस कट कर लेने हैं। अब 1 इंच तक चौड़ाई में मैंने एक फैब्रिक लिया और इस फैब्रिक को दोनों तरफ से 1-1 पैर तक फोल्ड करके इसकी भी 1/2 इंच तक की पट्टी रेडी कर लेनी है। ये देखें प्रेस से मैंने फैब्रिक को बिठाया दोनों तरफ से 1-1 पैर तक, 1/2 इंच की हमने इसकी पट्टी जो है रेडी कर ली है। अब यहाँ पर मैंने सेम कलर का टिश्यू लिया है। टिश्यू की चौड़ाई मैंने 5 इंच तक लिया और लंबाई आपने अपने दामन के हिसाब से लेनी है, और इतनी ही जितना टिश्यू की विड्थ और लेंथ होगी उतना ही आप लोगों ने यहाँ पर इसके नीचे पेपर रखना है। अब यहाँ पर हमने जो पट्टी रेडी की है 1 इंच तक चौड़ाई में हमने ली थी ना, दोनों तरफ से 1-1 पैर तक फोल्ड करके 1/2 इंच की तैयार की है प्रेस से, वो वाली पट्टी हम लेंगे, उसको स्टिच करेंगे। और दोनों पट्टियों यहाँ पर 1 इंच का फासला रखकर फिर एक और पट्टी रखेंगे, मतलब दोनों पट्टियों के सेंटर में 1 इंच का फासला रखना है। फिर हमने ये देखें ये वाली जो 2.5 इंच की पट्टी कटिंग की है इसको हमने रिंग के सेंटर में रखना है। सिलाई वाली साइड अंदर की तरफ, सिंपल वाली साइड बाहर की तरफ रखते हुए इन रिंग्स को स्टिच करना है। और यहाँ पर रिंग्स और पट्टी के साथ हमने बस 1/2 पैर का फासला रखना है और फिर आगे की तरफ 2 पट्टियाँ स्टिच करनी है। 2 पट्टियों के सेंटर में 1 इंच का फासला रखना है और रिंग और पट्टी से आप लोगों ने बस 1 पैर का फासला रखना है, 1 या 1/2 पैर का। ये देखिए ऐसे ही हम 2-2 पट्टियाँ स्टिच करेंगे और फिर सेंटर में हम इन डबल रिंग्स को स्टिच करते जाएंगे। सारा हमने एक साइड से स्टिच कर लिया। अब इसको बिल्कुल सीधा रखते हुए दूसरी साइड से भी स्टिच कर लेते हैं। अब साइड से भी जो हमारी रिंग्स की रफ साइड थी वो हमारी इस पट्टी के अंदर कवर हो गई है। ये हमारा इतना डिज़ाइन रेडी हो गया। अब साइड से हमने इन जो पट्टियाँ लगाई हैं ना उन पर दोनों तरफ किनारे की सिलाई लगाते हुए उनको स्टिच कर लेना है। टिश्यू के साथ ये अटैच हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग जो हमारी रिंग्स हैं ये भी ऊपर को ना उठे, तो इसलिए हमने रिंग्स के सेंटर में भी जो पट्टी लगाई है उसके पैंट सेंटर में हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। सिर्फ पट्टी के ऊपर सिलाई आनी चाहिए। साइड से सेंटर से हम ये देखें इस तरह से पैर को उठाकर टांका लगाएंगे, बाद में उसको सेंटर से कट कर लेंगे। ये देखें सिर्फ साइड की सेंटर की पट्टियों के ऊपर ये देखें सिलाई आनी चाहिए।
इस तरह से ये टिश्यू के साथ अटैच हो जाएंगी और फिर ये ऊपर को नहीं हमारी रिंग्स उठेंगी, फिर बड़ी नीट आएगी। यहाँ पर ये एक पट्टी रह गई थी तो इसके ऊपर अब मैं किनारे की सिलाई लगा रही हूँ। अब यहाँ पर ये कम ज़्यादा है तो इसलिए मैं बराबर रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेती हूँ दोनों तरफ से। जो कम ज़्यादा फैब्रिक है ना उसको जहाँ पर बराबर हो रहा है वहाँ पर रखते हुए सिलाई लगा लेती हूँ। अब यहाँ पर जो सिलाई से एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम दोनों तरफ से कटिंग कर लेंगे। और अभी इसको हाफ करके सारे लंबाई से भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर इतना डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया। अब दोबारा से हमने फैब्रिक लिया है 5.5 इंच तक चौड़ाई में और दामन के जितना आप लोगों ने लंबाई में लेना है, इसको भी दोनों तरफ से हाफ इंच तक फोल्ड करना है और फिर इसे हाफ करके प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर प्रेस कर लिया। अब इस फैब्रिक को हमने ओपन करना है और इसके सेंटर में हमने अपने रिंग्स वाले फैब्रिक को हाफ इंच तक ये देखिए अंदर की तरफ कवर करके यहाँ पर किनारे की सिलाई लगाते हुए इसको स्टिच कर लेना है। यहाँ पर मैं ये फैब्रिक लगा रही हूँ। अगर आप लोगों के पास कोई एम्ब्रॉयडरी वाला या प्रिंटेड पैच है या फिर कोई लेस वगैरह कुछ भी आप लोगों के पास डिज़ाइनिंग के लिए है फैब्रिक कोई और है तो आप लोग वो भी लगा सकती है। मेरे पास यहाँ पर सिंपल ही फैब्रिक था तो मैंने ये लगा लिया। लेस वगैरह पैच मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं लगाया। अभी उल्टी वाली साइड से भी ये बिल्कुल गुम स्टिच होगा हमारा डिज़ाइन। इजीली आप इसे वॉश करें, डिज़ाइन आपका ख़राब नहीं होगा। अभी यहाँ पर हमारा बॉर्डर 5.25 इंच तक तैयार हुआ है तो इसी हिसाब से हम शर्ट को लेंथ में कम कटिंग करेंगे। अब शर्ट को हमने सीधा रखना है और 1 इंच तक छोड़कर फिर हमने इसके ऊपर डिज़ाइन को स्टिच करना है और डिज़ाइन से हमने हाफ इंच तक कपड़ा सिलाई में लेना है। अब जो 1 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है इस फैब्रिक को फोल्ड करके इस अपने डिज़ाइन के ऊपर इस तरह से फोल्डिंग करके जो हमने अटैच करते वक्त सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हमने यहाँ पर सिलाई लगाते हुए इसको स्टिच करना है। यहाँ पर अब इसे सीधा करना है और इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा लेनी है। अब हमने साइड से जो कम ज़्यादा ये फैब्रिक है ये कटिंग करके बराबर कर लेते हैं। इस तरह से हमारा जो डिज़ाइन है ये दोनों तरफ से बिल्कुल गुम स्टिच होगा, कोई धागे वगैरह इसके नहीं निकलेंगे, टिश्यू भी गुम हो जाएगा। और अब यहाँ पर हमने जो पेपर लगाया ये पेपर भी हम यहाँ से निकाल देते हैं। तो ये हमारी दामन डिज़ाइन की फाइनल लुक है। देखिए कितना खूबसूरत और नीट रेडी हुआ है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और पहना हुआ भी कितना अच्छा लग रहा है। और इस पिक्चर में जो कैपरी डिज़ाइन पहना हुआ है वो कैपरी डिज़ाइन की जो डिज़ाइन की वीडियो है वो भी आप लोग को मेरे चैनल पर मिल जाएगी, एंड स्क्रीन पर आप लोग को मिल जाएगी। आप लोग ऐसा कैपरी डिज़ाइन बनाना चाहें तो आप मेरे चैनल पर वीडियो देखकर बना सकती हैं। इसके अलावा और भी आप लोग को दामन डिज़ाइन मेरे चैनल पर मिल जाएंगे तो चैनल को ज़रूर विज़िट करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।